All dear students, good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in online chemistry classes. Students, अभी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक हमने स्टडी किया था एस्ट्रिफिकेशन विद मैकेनिज्म, तो वो मोबाइल में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसको दोबारा रिप्लोड कर रहे हैं, दोबारा समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट देखना, हमने टॉपिक स्टडी कर लिया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हमने सेकंड जो पॉइंट था किसकी कंप्लीट COOH ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसमें मैंने बी पॉइंट बेसिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप या रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्कोनोइक एसिड। इसके अंदर हमने 4 रिएक्शनों के बारे में स्टडी कर लिया था। उसमें फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4, सेकंड रिएक्शन विद अमोनिया, थर्ड रिएक्शन विद PCl3 PCl5 एंड SOCl2, फोर्थ हमने पढ़िया रिएक्शन विद ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स ऑफ एल्कोनोइक एसिड। फिफ्थ उसी रिएक्शन में हम ई पॉइंट बेसिक नेचर की रिएक्शन है, ई पॉइंट होगी एस्ट्रिफिकेशन। ये कैपिटल बी पॉइंट में ई पॉइंट है, ठीक है ना, बी में। इसमें नोट्स में देखना, चेक कर लेना जब आपको सेंड कर देंगे तो उसमें एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। एस्ट्रिफिकेशन जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की एल्कोहल के साथ में कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है। कौन सी रिएक्शन हो गई? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। देखना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है, इसकी रिएक्शन किसके साथ है? एल्कोहल के साथ। R डैश क्यों लगाया? क्योंकि इसमें दोनों इक्वल ग्रुप क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। रिएक्शन जो होगी वो दोनों साइड होगी रिवर्सिबल। प्रेजेंस किसकी होगी? कंसंट्रेट H2SO4। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये जो रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ ये बेसिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की है। बेसिक नेचर, बेसिक मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH ग्रुप क्या होगा? बाहर रिलीज हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH ग्रुप क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या रिलीज कर देंगे? OH, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? H। बोला क्या रिलीज हो गया? H2O। क्या बच गया? RC डबल बॉन्ड O, इधर से ग्रुप निकला है O से, इसलिए O ऐड होगा C से, OR डैश। किसका फॉर्मूला है? एस्टर का। इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं हम, यहाँ पर R की जगह ले लो आप CH3, C डबल बॉन्ड OH, प्लस में इस R की जगह आप ले लेना C2H5 OH। मतलब ये एल्किल ग्रुप CH3, इस एल्किल ग्रुप में मैंने ले लिया C2H5 या एथिल, यहाँ पर मेथिल, दोनों एल्किल ग्रुप लिए। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन सा ग्रुप रिलीज हो जाएगा? OH, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? H। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? कंसंट्रेट H2SO4, OH यहाँ से, H यहाँ से। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH बॉन्ड ब्रेक होता है या COH बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन और OH ग्रुप वाला, कार्बन और OH के बीच वाला बॉन्ड जब ब्रेक होता है मींस OH ग्रुप रिलीज होता है, तो कौन सी नेचर हो गई? बेसिक नेचर। H2 रिलीज हो गया, क्या बच गया? CH3, C डबल बॉन्ड O C2H5 एथिल एसीटेट। फॉर्मूला होता है किसका? एस्टर का। ये फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड, कॉमन नेम IPAC नेम होता है इसका एथेनोइक एसिड। ये होता है एथेनॉल का फॉर्मूला। ओके, ये तो हो गई इसकी रिएक्शन कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाने पर किसकी फॉर्मेशन होती है? एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो रिएक्शन कौन सी हो गई? एस्ट्रिफिकेशन। अब हम इसके बाद स्टडी करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। तो रिएक्शन में कितने कंपोनेंट पार्टिसिपेट होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड,
एल्कोहल कंसंट्रेट H2SO4 कितने हो गए 3। तो हम इसकी मैकेनिज्म में देखना ढंग से, एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म देखना आप ढंग से। मैकेनिज्म देखना, फर्स्ट पॉइंट आर सी डबल बॉन्ड ओ और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके डबल बॉन्ड बनाने में कार्बन के साथ, बाकी 2 पर क्या हो गए लोन पेयर 2 to 4 to 6। कार्बोक्सिलिक एसिड की H प्लस क्या आया ये समझाओ मुझे। H प्लस आया H2SO4 से। H2SO4 को जब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस में। तो ये H प्लस कहाँ से आया H2SO4 से। देखो इस हिसाब से H2SO4 ब्रेक हुआ किसमें H प्लस और HSO4 माइनस। कौन से सॉल्यूशन में, एक फर्स्ट सॉल्यूशन में वाटर में क्या हो गया, ये क्या हो गया डिजोल्व हो गया, और आयनों में क्या हो गया टूट गया H प्लस और HSO4 माइनस में। तो H प्लस मैंने यहाँ पर ले लिया। अब ये ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन से कौन से बॉन्ड से ऐड है डबल बॉन्ड से। तो इसी ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन ऐड होगा, इस ऑक्सीजन से क्यों नहीं होगा इसका रीजन सुन लो। अगर मान लो मैं ये ऑक्सीजन का अपने लोन पेयर ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया हाइड्रोजन को, अपने साथ जोड़ ले इसको, तो ये H जब इस O के साथ जुड़ेगा तो O पर कौन सा चार्ज आएगा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले पर कौन सा चार्ज होता है प्लस चार्ज। तो ये जो ऑक्सीजन है वो जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा डोनेट करेगा तो ऊपर प्लस आ जाएगा। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, कौन सा ग्रुप रिलीज हो जाएगा H2O। तो ये RC प्लस डबल बॉन्ड O कोई ग्रुप नहीं होता। इसलिए कार्बन से जो डबल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा हाइड्रोजन को, किसको दे देगा हाइड्रोजन को। उसकी जो मैकेनिज्म भी होगी वो क्या होगी रिवर्सिबल, दोनों साइड होगी। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है डेफिशिएंसी, कौन देगा ये ऑक्सीजन, बढ़ गया RC डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज। ये एक इलेक्ट्रॉन तो किसको दे दिया हाइड्रोजन को, बच्चा ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन कौन से जो ऑक्सीजन ने इसको दिया था, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को दिया, एक आगे इसके पास प्लस हट गया। तो इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन ने दिया है और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कौन सा बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, और एक के वजह पर लोन पेयर। सिंगल बॉन्ड OH। ओके, इसके बाद ये बनाएंगे यहाँ पर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखना, ये ऑक्सीजन यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इस ऑक्सीजन को छोड़कर दूसरे ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है प्लस। प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब ये डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की तभी कंप्लीट हो पाएगी तो इसमें क्या प्रेजेंट हो रेजोनेंस प्रेजेंट हो। तो ये जो ऑक्सीजन है इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पर कौन सा बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बन गया RC सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज और एक लोन पेयर। या ये मान लो अणु भाषा में अपोजिट कर देना, इसको तो लिख देना ऊपर और उसको लिख देना नीचे, देख लो ठीक है। इसके बाद इसके आगे अब पहले रेजोनेंस हो गया कंप्लीट, हो नहीं हुआ अभी कंप्लीट, क्यों, क्योंकि पहले इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज था, इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर कौन बना लिया डबल बॉन्ड, कौन सा चार्ज आ गया प्लस चार्ज। अब ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्यों, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है कम होती है, इसलिए कार्बन इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये मान लो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे इस ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, कौन दे देगा ये कार्बन दे देगा, सिंगल बॉन्ड वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या बन गया RC सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH और कार्बन पर कौन सा चार्ज है प्लस। ये हो गई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट पॉइंट की। सेकंड पॉइंट देखो, जो फर्स्ट पॉइंट में मेन प्रोडक्ट जो बना है कार्बोकटाइन वाला वो वाला, वो यहाँ पर नीचे लेके आएंगे RC प्लस
ओके, अब बचा थर्ड कंपोनेंट कि दो हमने ले लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और हमने क्या ले लिया यहाँ पर H2SO4 ले लिया, और H2SO4 में भी कौन सा लिया है H प्लस, अभी HSO4 बाकी है माइनस, तो यहाँ पर ले लेंगे एल्कोहल R डैश OH, और इस ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर। एल्कोहल का ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को। इसका रीजन ये है कि ये एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से ऐड होना चाहता है, इसलिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की क्या है डेफिशिएंसी, इसलिए ऑक्सीजन इस कार्बन को दे देगा। तो देखना दोनों साइड स्ट्रक्चर होगी आर सी, कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है डेफिशिएंट है, कौन दे देगा, ये ऑक्सीजन, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर, दो लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, चार, चार में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन किसको दे देगा, कार्बन को, नोट कर देगा। इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, इसका प्लस चार्ज क्या जाएगा, हट जाएगा, तो OH लोन पे लगा दो, लगाना चाहो तो आप सिंगल बॉन्ड OH और R डैश, और इस O पर कौन सा चार्ज प्लस, और क्या हो गया लोन पेयर। आई बात समझ में। अब इसके आगे देखना रिएक्शन में मजा आएगा, देखना अब इस कार्बन से ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है, समझ में आ गई, कार्बन पर प्लस चार्ज कैसे हटा, क्योंकि इस ऑक्सीजन इसको क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर प्लस चार्ज इस पर हट गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो डोनेट करने वाले पर प्लस आता है, लेने वाले पर माइनस आता है, बट कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट थे, इसलिए प्लस चार्ज क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, हट गया। अब देखना स्टूडेंट्स, इस कार्बन पर ऊपर भी OH नीचे भी OH, तो कोई भी एक ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को, क्यों, इसी को, क्यों, ये भी कर सकता है O और ये भी कर सकता है O, क्यों, क्योंकि ये H जिस ऑक्सीजन से ऐड है उस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की क्या है डेफिशिएंसी, कौन सा चार्ज है इस पर, प्लस चार्ज, इसलिए ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, तो इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और यह चक्कर किस पर उड़ जाएगा, इस ऊपर, तो हो जाएगा RCOH सिंगल बॉन्ड OR डैश प्लस चार्ज हट गया, दो लोन पेयर आ गए, सिंगल बॉन्ड OEH सेम, ये इस पर ऐड हो गया, और इस ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, क्योंकि डोनेट करने वाले पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। अब देखना आगे, इसके आगे देखना अब ये जो H2 ग्रुप है यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, क्यों H2 मॉलिक्यूल क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए थे, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन किसको दिया, ऑक्सीजन को, क्योंकि हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन से ऐड है उस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है डेफिशिएंसी है, खींच लेगा हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, तो ये और बढ़ गया, ये प्लस चार्ज इस पर आ गया, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी, ठीक है। अब इसके आगे देखना, कार्बन इस ऑक्सीजन से ऐड है, कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, कौन सा ग्रुप रिलीज हो गया, कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, सॉरी ग्रुप नहीं मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, H2O, क्या बच गया, RCOH डैश, और कार्बन पर कौन सा चार्ज है, प्लस। आगे देखना आप, जो H2SO4 बना था, H2SO4 में से हमने लिया क्या था, H प्लस ही तो लिया था, है ना, H प्लस, बच गया क्या, HSO4 माइनस, वो HSO4 माइनस अटैक करेगा किस पर, हाइड्रोजन के ऊपर, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ाएगा कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये बढ़ गया RC डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन, क्योंकि HSO4 माइनस माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी, तो ये HSO4 माइनस इस H पर क्यों ऐड होगा, क्योंकि HSO4 H के साथ ऐड होकर वापस क्या बना लेगा, H2SO4, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, बन गया RC डबल बॉन्ड OR डैश, प्लस बाहर क्या निकल गया, H प्लस क्या हो गया, बाहर निकल गया, ये H प्लस क्या हो गया, यहाँ से रिलीज हो गया। ये जो बनने वाला जो कंपाउंड है वो कौन सा है, मेन प्रोडक्ट कौन सा है, स्टार।
तो फ्रेंड्स ये थी आपकी एस्टरिफिकेशन विद मैकेनिज्म। फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको आज वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक वर्ड, हर एक पॉइंट आपको समझाया है। बॉन्ड को कैसे ब्रेक करते हैं, किस पर प्लस चार्ज होता है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कहाँ से एच निकलता है, वो कैसे फॉर्मेशन होती है किसकी, एस्टर की। ये एस्टरिफिकेशन विद मैकेनिज्म आपकी हो गई कंप्लीट। इस रिएक्शन को आप रफ कॉपी में बार बार रिपीट करना है, रफ कॉपी में लिख कर देखना है, तभी आपको रिएक्शन क्या आएगी, समझ में आएगी। स्टूडेंट्स आपको आपके जो इंग्लिश मीडियम वाले ग्रुप में नोट्स चैप्टर नंबर 12 के जहाँ तक भेजे गए थे, उसके आगे कुछ पेज और बचे हुए हैं, तो आपको कल या परसों में वो नोट्स भी भेज दिए जाएंगे। तो कंप्लीट आपका चैप्टर 12 हो जाएगा 1-2 दिनों में। तो इस 12 के चैप्टर का आपको रिवीजन करना है बार बार, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, फिर भी आपको इस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कोई भी स्टेप में कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। बट आप एक बात ध्यान रखना, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करना है, जैसे आप और प्रेस बेल आइकन पर प्रेस करना है, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट वीडियो को देखोगे, तभी मैं आपको और भी इससे भी ज़्यादा बढ़िया वाला वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में, और आपको भी इंटरेस्ट लेना है पढ़ने में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।